Hello friends, I am Dr. Professor A.K. Gupta, Founder Director AKG OVM's Medical Center, that is Om Vidya Institute of Homeopathy and Allied Medical Sciences, and President of Homeopathic Medical Association of India, Delhi State Branch. I am very much happy and delighted that Dr. Shikhar Sharma has asked me and told me that they are, doing some regular promotion for homeopathy and creating awareness through their page called Herbal Homeo. And as he requested me to be participate on that, I felt yes, we will definitely do it. And today I am here, and I will be speaking on one topic that is called skin topic, which is very common and quite disturbing and perturbing to the people, that is vitiligo. Vitiligo, also known as leukoderma, or in the common terms, in the layman's language, it is called Fulveri. As we were talking about that, this is a skin problem. So, as we know, skin is the largest organ of the human body, which has got definite function of maintaining the temperature through, regulate the temperature by maintaining this sweating, and as well as taking out the toxins from the body. We are talking about vitiligo or leukoderma. Now, what is leukoderma? Leukoderma is quite evident, as leuko means skin and derma means color. So, white leuko and derma skin, that's what we call as white patches, are commonly known as सफेद दाग. What people talk about कि सफेद दाग हो गए हैं या फुलवेरी हो गई है. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यू मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स अबाउट ल्यूकोडर्मा. कि एक हमारे यहाँ पे बहुत लोगों में ये माना जाता है कि ल्यूकोडर्मा फिश खाने के बाद अगर दूध पी लिया जाए तो उस व्यक्ति को या बच्चे को या मरीज को ल्यूकोडर्मा हो सकता है. तो ऐसा कतई नहीं है. इसमें ये कुछ धारणाएं बनी हुई है पुराने समय की, पर उनमें वास्तविकता नहीं है. साइंटिफिक तौर पे ये देखा गया कि इसका ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं है कि अगर आपने फिश खाई है और दूध पी लिया तो उसके बाद आपको ल्यूकोडर्मा या वाइट पैचेस हो जाएंगे. हालांकि ये बात जरूरी है कि जो बॉडी के अंदर कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कि जैसे हम इंटरनल एलर्जीज कहते हैं, या द प्रॉब्लम पेशेंट फेस करता है. तो व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज फॉर ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो? वास्तव में इसको आज के डेट में हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मानना शुरू कर दिया गया है, और इसका कोई डेफिनेट कॉज हालांकि अभी तक पता नहीं है. इसमें सिर्फ ये होता है कि जो स्किन का कलर जो कि मेलानिन के वजह से होता है, जो कि नॉर्मल ब्राउनिश पिगमेंट वो होती है, उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है या होती ही नहीं है. जो जिनमें होती ही नहीं है, मेलानिन बिल्कुल नहीं होता, तो अल्बिमस जात का वो होती है, जिनको पेशेंट्स को जिनकी स्किन पूरी वाइट होती है, और उनको अल्बिनस के नाम से कहा जाता है, जिनमें मेलानिन की बिल्कुल ही मात्रा नहीं होती. मेलानिन कम होने से जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स में स्किन पे कम होता है मेलानिन, वहाँ पे वो दाग छोड़ जाता है, वाइटिश दाग छोड़ जाता है, और धीरे धीरे वो बढ़ भी सकता है. मेलानिन कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि जैसे कि हम मानते हैं कि एक ये बॉडी में प्रोटीन्स या कॉपर मिनरल की समावेश प्रॉपर ना हो, या उनकी इनएडिक्वेसी हो, इनएडुकेट हो, तो इसके चांसेस होते हैं कि मेलानिन का लॉस होना शुरू हो जाए. कुछ कारण इनके ये भी हैं कि जो दवाइयों का सेवन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग दवाइयों का, उसके बाद कुछ लोगों को देखा गया कि इट हैज कम आउट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन. कई मरीजों में जो आमतौर पे हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं कि औरतें बिंदी लगाती हैं, तो वो जो बिंदी वाला एरिया है वहाँ पे उनका एरिया पूरा वाइट हो जाता है,
वो क्योंकि जो गम यूज़ करते हैं तो उसमें गम्स की वजह से लोकल रिएक्शन होता है एंड दैट कॉजेज अ डीपिगमेंटेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे निशान पड़ जाता है, वाइट निशान पड़ जाता है। और जो पेशेंट थायराइड के हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं वो दवा ले रहे होते हैं, कुछ अर्से लगातार लेते लेते वो हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन मरीजों में भी देखा गया कि ये विटिलिगो डेवलप हो सकता है। तो क्या हम इसको ये माने कि हर जो थायराइड का पेशेंट है वो विटिलिगो से पीड़ित होगा? ऐसा कतई नहीं है। देयर आर चांसेस। कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जैसे बताया हमने कि बिंदी की वजह से, और किसी पर्टिकुलर एरिया में कंस्ट्रिक्शन कंटिन्यूसली वहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड रहती है, तो उस एरिया में भी वहाँ पे निशान पड़ सकते हैं जो कि वाइट हो जाते हैं, दैट लुक्स लाइक एज अ विटिलिगो बट विच मे नॉट बी एग्जैक्टली विटिलिगो। तो क्या आजकल आम तौर पे लोगों को बड़ी भ्रांति होती है कि उनके शरीर में कहीं पे भी कोई सफ़ेदपन या सफ़ेद दाग दिखता है तो उनको हमेशा से एकदम से चिंता हो जाती है कहीं ये विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या फुलवेरी तो नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बीमारी की जिसकी की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती मरीज को, ना उसकी वजह से कोई उसको दर्द होता है, ना पेन होता है, ना खारिश होती है, ना जलन होती है, सिर्फ वो एकमात्र दिखने में बुरा लगता है, जिसे कि हम उसको सोशल स्टिग्मा मान के चलते हैं। देयर आर पेशेंट्स हु आर कंसर्न्ड अबाउट इट, इट इज बिकॉज ऑफ देयर टेक इट एज अ सोशल स्टिग्मा एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्मेटिक पर्पजेज। तो क्या हर वाइट स्पॉट ल्यूकोड्रामा हो सकता है? जी नहीं। वाइट स्पॉट शरीर में देखते हैं कि वो कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं, लीवर में प्रॉब्लम हो तो भी हो सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर रहे तब भी हो सकता है, केमिकल बर्न हो जाए तो भी हो सकता है, चोट लगने के बाद भी वहाँ पे वाइट स्पॉट हो सकते हैं, विच मे और मे नॉट बी ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो ऑलवेज। हाउ डज इट प्रेजेंट क्लिनिकली? अब हम ये देखते हैं कि जैसे आमतौर पे स्किन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें खारिश, खुजली, जलन एक या उसमें से कुछ उसका स्त्राव, कोई पानी बहना या खून निकलना, ये एक आम तौर पे लक्षण होते हैं। तो इसके अंदर विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा में इस तरह का कोई लक्षण नहीं होता। ये नॉन पेनफुल, नॉन इची, नॉन बर्निंग स्पॉट्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं, जो स्किन पे बॉडी के किसी भी पार्ट को हिस्से में हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉमन साइट्स? कहाँ कहाँ पे हम ये देखते हैं कि लाइक एक आम व्यक्ति को उसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं? ये लिप्स पे हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। तो जो लिप्स है, सिर पे है, कानों के ऊपर है, उंगलियों के जो नाखून है उनके साइड में पीछे हो जाते हैं, कोनी में, या बॉडी पे, पेट पे, बैक पे, कहीं पे भी हो सकते हैं। और इवन प्राइवेट पार्ट्स पे, मेल्स एज वेल एज फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, जो कि ल्यूकोडर्मा के ही होते हैं। अब इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि वो कई बार तो बहुत छोटा सा स्पॉट होता है, छोटे छोटे स्पॉट अलग अलग होते हैं, दे कुल्यूस कर जाते हैं, वो इकट्ठा होकर एक बड़ा पैच बना देते हैं और अलग अलग हिस्से में होने शुरू हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि उन पैचेस में जो उसकी मार्जिन है वो मार्जिन से बढ़ते जाते हैं और साथ वाले एरिया को, स्किन को इन्वॉल्व करते जाते हैं, तो पेशेंट बड़े होते जाते हैं। और कई पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि जिन खासतौर पे बच्चों में वर्म्स इन्फेस्टेशन होते हैं, वर्म्स की प्रॉब्लम होती है, कीड़ों की, पेट में कीड़ों की, उनमें भी वाइट स्पॉट्स देखे जाते हैं। तब अब आमतौर पे ये देखा था कि अब जब वाइट स्पॉट हैं तो हाउ टू डायग्नोज, उसको डायग्नोज कैसे करा जाए, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है, या खासतौर पे आज की डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड प्रेजेंटेशन, स्पेशली द फीमेल्स, और वो खास तौर पे जो उस एज ग्रुप में होती हैं कि अबाउट देयर मैरिजेबल एज, तो दिस बिकम द वेरी मच बिग कंसर्न फॉर द लेडीज, फॉर द गर्ल्स एज वेल एज फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर कि
in my, clinical experience and AKG Williams clinic, we have seen few girls attempting suicide just because they had this vitiligo spots and they felt कि वो उनको बाहर हीन भावना से देखा जाता है या उनको एक सोशल स्टिग्मा है। तो यह इसलिए एक ये जो टॉपिक हमने आज चुना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस चीज़ में देखें कि हम जो लोगों को साइकोलॉजिकल इसकी वजह से प्रेशर आता है कि उनमें अब हीन भावना डेवलप हो जाती है या उसमें लगता है कि वो प्रेजेंटेबल नहीं है, अपने आप को सोसाइटी से काट लेते हैं, सोसाइटी से दूर रखते हैं, फंक्शन में जाना अवॉइड करते हैं कि उनको देख के लोगों को घिन आएगी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक होम्योपैथी और साइकोलॉजी दोनों का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है, जहाँ पे वो पेशेंट्स को दोनों होम्योपैथी की दवाई से और साइकोलॉजिकली पेशेंट की काउंसलिंग से और उसकी सही तरीके की गाइडेंस से पेशेंट को उस प्रॉब्लम से उभारा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास जो पेशेंट थी उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया हुआ था, तो उसको हमने होम्योपैथिक दवा दी और साथ साथ उसकी काउंसलिंग करी, तो आज वो भली चंगी है और शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तो ये एक अपने आप में एक होम्योपैथी का और साइकोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है जो कि हमें इस प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं और हेल्प करा है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ साथ हम जब देखते हैं कि इसकी जांच कैसे करी जाए, कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम इसको कंफर्म कर सकें, क्योंकि जब ये स्पॉट्स आते हैं, वाइट स्पॉट्स आते हैं, तो वहाँ पे जो एरिया चल रहा होता है उसके साथ साथ वहाँ पे बाल भी कईयों के वाइट आने शुरू हो जाते हैं, तो विच बिकम्स ऑल द मोर बिग कंसर्न। तो जो 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 स्किन के पैचेज होते हैं जो सिर्फ लोकल हैं या जनरलाइज है, तो वो उसमें डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी और इंटेंसिटी कैसे है, और उसी पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, कैसे होगा और कितने समय लगेगा। इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया कि मेलानोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसकी वजह से स्किन का कलर खत्म हो जाता है और वो वाइटनेस की हो जाता है। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो होम्योपैथिक का हो या किसी और का भी हो, तो उसमें कोशिश ही होती है कि मेलानोसाइट्स डेवलप होना शुरू हों, उनको उनके प्रॉपर डेवलपमेंट हो और वो स्किन का कलर रीगेन करें। तो जांच, जहाँ तक जांच का सवाल है, तो इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस पेशेंट की, व्यक्ति की जो जनरल इम्यूनिटी है वो लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी देखा गया कि जो पेशेंट खासतौर पे यंगस्टर्स एनीमिक होते हैं, उनको इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनीमिक हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लिवर उनका ठीक नहीं है और पेट में कीड़े होने की संभावना थी या है या पहले थे, तो उसमें उनके विटिलिगो होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। और अगर हम ये सब जांच कराएं तो हमें पता चल जाता है कि ये भी एक कारण हो सकता है। तो जो कारण उनका पॉसिबल नज़र आता है उसको ट्रीट करने से वो प्रॉब्लम कंप्लीट रूप से खत्म हो जाती है, बिकॉज until unless we treat the root cause we may not get the proper result about it, of the getting treated and getting relieved about it. इसमें लोगों को पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम कुछ साल पहले थी, या फैमिली की हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें 28% ये देखा गया कि करीब फैमिली हिस्ट्री का रोल है उसमें। उनके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी या मामा मामी या किसी भी उनमें से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक रिश्तेदार को वो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो रहा होता है, तो ये उसमें उनके आ जाता है। बाकी तौर पे जब जब हम ये मानते हैं कि लाइक किसके लिए कितनी वो देयर वेरी इंटरेस्टिंग केस कि लाइक मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरे पास पेशेंट आई, लड़की आई, उनकी उनकी मैरिज होने वाली थी और वो अपने फैंसी की बात करते करते उनको पता चला कि उनकी फैंसी के घर में किसी को ल्यूकोडर्मा है। तब वो इतनी असमंजस में पड़ गई, वो लड़की और उसकी मदर मेरे पास आई ये पूछने के लिए कि क्या हम शादी करें या ना करें।
तो ये मैं यहाँ पे आई मीन बिकॉज थ्रू दिस फेसबुक पेज, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड मेडिकल डॉक्टर्स, कॉमन मैन भी हमारे साथ आई मीन जुड़े हुए हैं। तो आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एक लेमैन को पता होनी चाहिए, उनको उनको हम उनकी भ्रांतियों को दूर करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें ताकि वो प्रॉब्लम से बच सकें। तो ये कह पाना कि लाइक जो पेशेंट की किसी एक आई मीन रिश्तेदारी में वो है, तो उनका उनका सबसे बड़ा संशय क्या था कि कल को जब उनके बच्चे होंगे उस लड़की के, और लड़की जो माँ के सामने मेरे साथ आ सकती कि उनके बच्चों को तो ल्यूकोड्रामा विटिलिगो नहीं होगा, क्या आप गारंटी दे सकते हैं? मैं हम तो ऐसे समय में इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू टैकल एंड टेल द पेशेंट कि ये गारंटी वाला सब्जेक्ट नहीं है, ना दी जा सकती है। और दूसरी चीज ये भी बताया उनको, फिर मैंने बताया कि अभी जैसे कई फैमिली ऐसी भी हैं जिनमें किसी भी कोई फैमिली हिस्ट्री के, इट कुड बी एन एक्वायर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो विच कुड कम, जो जैसे हमने कॉजेज डिस्कस कर रहे थे पहले कि उनका केमिकल आई मीन रिएक्शन हो सकता है, मेडिकल आई मीन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या लो इम्यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वो उन उन व्यक्तियों में जिनमें की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए इस भावना को लेके ना बैठे कि सिर्फ वमेन जिनमें फैमिली हिस्ट्री तो वहां पे हम जाएंगे ही नहीं, तो होने को बाद में भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे में जो होम्योपैथी में हम देखते हैं कि वाई पीपल कम टू अ होम्योपैथ, बिकॉज पहले तो ये क्या होता है कि जैसे ही हम हमें किसी मरीज को हमें पता चलता है कि उसको विटिलिगो है, तो वो आमतौर पे एक अपने लोकल डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है और ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसमें कि आई मीन इवन आयुर्वेदिक का भी, जैसे कुछ लोग बागची ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ आई मीन अल्ट्रावायलेट रेज का भी आई मीन उसमें रोल है, हुआ दिया जाता है। कई लोग आई मीन एलोपैथी में प्रेसिंग टेक्स्ट देते हैं। और अब जो लेटेस्ट है, कलरिंग भी, परमानेंट कलरिंग भी होने लगी है वहाँ पे। और और तो और जो जो लेटेस्ट वो होती है दैट इज ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्ट करके उस मीन प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। परंतु ये जितने भी आई मीन प्रोसीजर्स हैं इन्वेजिव हैं एंड दे आर टाइम आई मीन कंज्यूमिंग, और वो कोई लिमिटेड एरिया हो तभी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो उस एरिया को अगर आपने ग्राफ्ट कर भी दिया, तो जो ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी बढ़ने की मेन प्रवृत्ति है वो उसको रोक सके, और कि वो आगे के जो और पैचेज हैं वो उसको ना आए, ये उससे नहीं रोक पाता। जबकि होम्योपैथी द्वारा हमने ये देखा है कि जो मरीज एक बारी होम्योपैथी से कंप्लीटली इस ल्यूकोडर्मा विटिलिगो या फुलवेडी से ठीक हुआ, तो वेरी वेरी सेल्डम ही और शी हैज कम अगेन विद दैट स्पॉट। जो जो कुछ इक्का दुक्का केसेस हमने देखे हैं, उनमें देखा है कि वो इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस हैड बीन द वेरी बिग रीजन। और जहाँ पे मैंने बता रहा था कि पहले कॉजेज की मतलब मैं जितने थी उसमें इमोशनल और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। नॉर्मली आमतौर पर सोचते हैं कि पीपल का, कुछ लोग रात को बिल्कुल ठीक ठाक सो जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं एंड दे हैव अ सडन बिग पैच ऑन देयर बॉडी which comes out of the blue, and that is absolutely, अगर आप उसको उनकी हम आई मीन जब प्रोविंग करते हैं उसकी, वो देखते हैं बारी बारी, कोशिश करते हैं पूरी डिटेल देखने की या केस के आई मीन केस हिस्ट्री लेते हुए, तब वहाँ पे हमें इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस की हिस्ट्री ज़रूर मिलती है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें वो चीज़ें सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट पे चली जाती हैं कि आप उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ वो दे रहे हैं, मेलानोसाइट दे दिया, या हमें मेलानिसिल की वो लगा दी, या पुआ क्रीम दे, वो रेडिएशन दी, या कुछ क्रीम्स लगाई। इवन जैसे आयुर्वेदिक में भी दे हैव यूज बागची ऑयल। तो कुछ लोगों में बागची ऑयल की लगाने से वहाँ पे स्किन जल तक गई एंड इट हैज लेफ्ट आई मीन वाइट पॉच तो खत्म हो गया, वो सारा स्किन पूरी जल के ब्लैक हो गई। तो यहाँ पे मैं एक आई मीन डेफिनेटली अपने पेशेंट्स को सचेत करना चाहूँगा कि उनको जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे ठीक ठाक हैं तो ट्रीटमेंट को जल्दी से चेंज ना करें।
आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमने ये देखा है कि एक मरीज किसी मेरे पास आया, पहले भी उसको किसी होम्योपैथी डॉक्टर से ही इलाज करा रहा था, थोड़ा ठीक भी था, उसको पर इलाज कराते हुए साल भर हो गया, तब वो उसको कहता है पर इतना टाइम हो गया तो मेरे को किसी ने आपका नाम बताया, पता चला तो मैं आपके पास आऊँ। तो ये एक ऐसी बीमारी जिसमें समय की कोई सीमा को हम नहीं निर्धारित कर सकते कितने समय में खत्म हो जाएगी। और अगर वो ट्रीटमेंट जैसे कि जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं यहाँ मैं आज मेरे पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कल को किसी और के पास कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता, ऐसे में मरीज का फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो नए डॉक्टर के पास या नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एलोपैथी से होम्योपैथी, होम्योपैथी आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक से फिर एलोपैथी होम्योपैथी करने में, तो इसमें मरीज की प्रॉब्लम बढ़ती है ना कि कम होती है। तो यहाँ पे जितने भी किसी के सगे संबंधी या रिश्तेदारों में विटिलिगो की प्रॉब्लम है तो कृपया उनको बताएं कि संयम रखें एंड स्टिक टू द ट्रीटमेंट एंड फॉलो द नॉर्मल रिजीम एज इट हैज बीन एडवाइज्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। इसमें अब हम कुछ रोल है खाने पीने की चीज़ों का भी कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। जैसे कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि क्योंकि आपकी बॉडी में वाइट पैचेस हो गए हैं तो उनको सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मिथ है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। बल्कि ये जरूर है जिनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उनको कैल्शियम युक्त मिल्क लेना चाहिए। दे शुड टेक प्लेंटी ऑफ कैल्शियम टू to cover up the deficiency of calcium। और अगर उनकी जनरल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसमें ये प्रॉब्लम रह सकती है। तो ऐसे टाइम पे हमें भी ये भी कोशिश करनी है कि उनकी जनरल हेल्थ ठीक रहे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसमें बैलेंस डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्व है, उसको हम पूरा ध्यान में रखेंगे, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स और दूसरी चीज़ें, विटामिन वगैरह पूरे मिले। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे एक अवश्य मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जिन मरीजों में ये प्रॉब्लम है उनको कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड कंपैरेटिवली अगर कम अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खट्टी चीज़ों का, स्पेशली वेरी रिच इन विटामिन सी काइंड ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। और सिंथेटिक फूड जिनमें कि जैसे हम वो आम देखते हैं खाने की चीज़ों में सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें होती हैं, उनको जितना अवॉइड किया जा सके वो ज़्यादा बेटर है। और साथ में सिंथेटिक कपड़े जिसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक वगैरह चीज़ें आती हैं वो जितना पहने उतना ज़्यादा अच्छा है। प्योर कॉटन सूती वस्त्र पहने और हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। यहाँ पे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर कहलाता है धूप का, जैसे कि सन एक्सपोजर टू सन कि कहा जाता है, जैसे बापची ऑयल लगाया या कुछ आपने वो लोकल दवाई लगाई तो उसके बाद सन का एक्सपोजर देना होता है ताकि उसकी वो एब्जॉर्प्शन हो सके। तो कुछ लोगों को तो इसमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, पर कुछ लोगों को उसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं कि उनकी स्किन बर्न हो जाती है एंड दैट लीव्स अ परमानेंट स्कार। तो होम्योपैथी में हम अभी तक हमने जितने भी केसेस ट्रीट करे और क्योर हुए उसमें हमने अपने एकीकृत सेंटर में लोकल एप्लीकेशन पे कभी जोर नहीं दिया। हमने कोशिश यही करी है कि पेशेंट को इंटरनल मेडिसिन दी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है या उनका जैसे कोई क्वालिटी फैक्टर पता चला कि वर्म्स इन्फेस्टेशन है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है, स्ट्रेस का है, तो उन बेसिस पे ट्रीट करके वी हैव गॉट मच बेटर रिजल्ट्स विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। हालांकि कुछ होम्योपैथिक अंदर दवाएं हैं जिसकी यूज की जाती हैं, बट वी वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दोज मेडिसिन ओवर हेयर बिकॉज आमतौर पे पेशेंट्स को ये लगता है कि कुछ कहीं पे दवाई के बारे में नाम सुना और वो दवा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत धारणा है इसमें। क्योंकि जो होम्योपैथी की दवा का चयन है वो खाली पेशेंट की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिपेंड करता है, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी पे डिपेंड करता है, विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको वो करना चाहिए। कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि विटिलिगो या उसके ल्यूकोडर्मा या फुलबेरी के पेशेंट्स कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें
कॉपर मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तब भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो ये रात के समय में कॉपर का ग्लास में पानी भर के रखें और सुबह उठ के पेशेंट को कहें कि वो पी लें, तो वो एक अच्छा प्रभाव दे सकता है। और जो चने होते हैं, भुने हुए चने, उनका सेवन किया जाए तो ये भी पेशेंट के लिए उसमें एक अच्छी रिस्पॉन्स देता है। जब जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट का टेस्टिंग के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन का जो उसमें ब्लड के अंदर वी कैन गेट दोज टेस्ट जनरल अबाउट द सीबीसी टू rule out the anemia. We need to see the calcium. We need to see the serum IgE level in case there is any history of allergies, जैसे कि स्किन एलर्जी होती है, वहाँ पे निशान पड़ा और वहाँ चोट लगी, निशान पड़ गया, वो छूट गया, बिंदी लगाई, वहाँ पे निशान पड़ गए और इस टाइप के वो हैं, तो उसमें सीरम आईजीई भी चेक किया सकता है। और ये देखने में आया कि जिन पेशेंट्स की ये स्किन सेंसिटिव होती है, डेलिकेट होती है, उनको ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। और उसके साथ साथ स्टूल का टेस्ट, जिसमें कि मल का टेस्ट करके उनको रूल आउट किया जाए कि कहीं उनको पेट में कीड़े, जैसे कि खास पे एस्केरिस ट्वेंटिकॉर्डस, जो राउंड वर्म के जिसे बड़े वाले कीड़े कहते हैं, वो हों, तो बच्चों में वो देखने को आता है कि उनको एनएस पे इचिंग महसूस हो सकती है या शरीर पे कभी कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में फेस पे आता है क्या नाम स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स आते हैं या ब्लैकिश स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो कई बार देखने में आया कि लोगों की हेना या मेहंदी यूज़ करने के बाद या कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद भी उनको वाइट स्पॉट्स या विटिलिगो के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ पेशेंट वो बार बार पूछता है कि क्या हम ये ट्रीटमेंट करें तो कितना समय लगेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, बट आई मस्ट टेल यू कि इट टेक्स लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और होम्योपैथी में अगर मैं ये कहता हूँ कि टाइम लग के भी वो चीज़ ठीक हो जाए, तो ये एक एडवांटेजेस और इट इज़ एन अचीवमेंट कि लोगों को 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल से पुरानी प्रॉब्लम्स हैं और वो अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन वीक्स और मंथ चलाएगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। उनकी अंडरलाइंग डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या और कोई जो ड्रग्स ले रहे हैं, उनका उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटिलिगो के अब बहुत सारे मरीज ये भी करते हैं कि हम एलोपैथी भी ले लें, होम्योपैथी भी ले लें, आयुर्वेदिक भी ले लें, कि वो नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले बताया कि एक आम प्रवृत्ति है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। तो हमने अपने क्लिनिक में ये अलाउ करते हैं कि अगर कोई लोकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हम अपनी लोकल एप्लीकेशन किसी पेशेंट को यूज़ करने के लिए नहीं कहते। इंटरनल मेडिकेशन, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने आप में सक्षम है उस रोग को अपने अंदर से पूरी तरह ठीक करने के लिए, तो अगर कोई लोकल एप्लीकेशन यूज करते तो आई माइट अलाउ हिम और हर टू कैरी ऑन। बट अगर आप कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ टू सिस्टम्स टुगेदर, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट आर द अदर मेडिसिन बीइंग गिवन। पर अगर कुछ लोग लेते हैं तो दैट इज अप टू देम, वी कैन अलाउ देम टू कैरी ऑन विद देयर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इंटरनली होम्योपैथिक मेडिसिन। जब बात करते हैं हम होम्योपैथी के अंदर की, आमतौर पे म्याज को हम एक बड़े तौर पे वो देते हैं कि म्याजमेटिक बैकग्राउंड इसकी वो हमें है। तो ये देखने पे आया कि विटिलिगो की इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोरिक म्याज में भी ये पाया जाता है, सिफिलिटिक में भी है, साइकोटिक में कंपैरेटिवली कम है। तो जो दवाइयों का चयन किया जाता है, जो जिस उसके लिए वो दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि हम वो जो दवाइयाँ देते हैं उनमें अगर एंटी मियाज़मेटिक हैं, जो कि उनकी पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी से पता चलता है, तब हम उस चीज़ को, अगर एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन उस फॉर्म में देते हैं, तो उसका असर और इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, पेशेंट जल्दी और पूर्णतः ठीक हो जाता है। नाउ विच इज़ द होम्योपैथिक अप्रोच, मैंने जैसे बताया कि हमारी सारी ये इसी तरह से रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करीब करीब हमने उसकी पूरी विटिलिगो के बारे में पूरी बात कर ली है।
तो मैं ये सिर्फ समराइज करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को कोई खास तकलीफ नहीं होती, जैसे दर्द हुआ, खारिश हुई, जलन हुई या कोई डिस्चार्ज हुआ। सिर्फ ये पैच दिखने में आते हैं और जो कि देखने में बुरे लगते हैं, ये उनका मानना है, इसलिए वो कि समाज में उनको हीन भावना से देखा जाता है, ये उनकी फीलिंग है। तो सबसे पहले तो ये है कि वी शुड मेक आवर पेशेंट्स to build up the confidence to live with it. Acceptance is the most important thing. Yes, we need to make full effort to treat it properly. यहाँ पे एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस एंड में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक में हमारे पास पेशेंट आती थी विटिलिगो की, कम से कम पिछले 30-35 साल से पीड़ित थी। उनकी पोस्टिंग बहुत हाई रैंकिंग बीएसएफ ऑफिसर की वाइफ थी और उनकी पोस्टिंग वहाँ पे श्रीनगर में हुई थी। जब वो श्रीनगर में हुई थी तो उनका धीरे धीरे सारा पूरा का पूरा शरीर वाइट हो गया, और क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस था, टेंशन थी, सब कुछ था। और कुछ 2-3 साल के बाद वहाँ पे ना कुछ उनके पैचेस आंखों के आसपास नॉर्मल स्किन कलर के आने शुरू हो गए। और जब वो उनका रिटायरमेंट के बाद वो दिल्ली आई और वो मेरे पास ट्रीटमेंट, इसलिए पहले तो ये कहते थे कि वो वाइट पैचेस ना हो, और आज वो मेरे से ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो को जो ब्लैक पैचेस या स्किन कलर आ रहा है वो ना आए। तो मैं यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि लाइक नाउ यू आर आस्किंग द डिजीज टू कम एंड रिलीफ टू गो। तो ये एक जैसे आम कहा जाता है कि व्यक्ति को किसी भी तरह से संतुष्टि नहीं है। अगर सफ़ेद पैचेस थे तब आप उससे परेशान थे, पूरी बॉडी सफ़ेद हो गई, आप फौरन लगने लगे हो, और अब आपको नॉर्मल स्किन, वो पता नहीं कितने सालों की जो मेडिसिन थी कहाँ असर कर रही थी, उनके जो स्पॉट्स आने शुरू हुए, अब आपको उनसे परेशानी होने लगी है। तो मैं यहाँ पे इस बात से ये कहना चाहूँगा कि आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, अपने आप को उसको एक्सेप्ट करें, उसके अंदर कोशिश करें कि आप कितना अच्छे से अच्छा कर सकें। आपका व्यवहार और बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खाली लुक्स के अलावा। यस, लुक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, बट looks are not everything. If you are a good person, you are a good human being, people would like you, people would not dislike you just for mere having a few patches on your body. With this, I would like to thank you very much for giving up, listening me, and I hope there have been certain clarifications which we have been tried to make about the vitiligo and leukoderma on Fulberry and homeopathy. Thank you very much. Good night. मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँगा that अगर anyone who wants to have a problem and seek our advice, they can log on to my website, that is www.ovhems.com. From there everything, all contact details can be received, as well as we have our Eclipse OVHems, which is dedicated to homeopathy, HomeoCure, psycho care and wellness. So we have homeopathy and psychology for your betterment. Thank you very much.